हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमन रूट्स क्या हैं जो सभी हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, मतलब जो बेसिक रूट है वो अक्सर मेडिसिन्स देने के लिए पेशेंट्स को यूज़ होते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला रूट है ओरल रूट, जिसको बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, जो सभी का फेवरेट होता है, मतलब सभी ओरल रूट को ही प्रेफर करते हैं। टेकन बाय माउथ, मतलब माउथ के थ्रू हम टैबलेट को लेते हैं। फॉर ड्रग्स एडमिनिस्टर ओरली, एब्सॉर्प्शन में बिगिन इन द माउथ एंड स्टमक। तो इसमें क्या है, अगर हम माउथ के थ्रू टैबलेट लेते हैं तो उससे क्या है, जो ड्रग का मतलब उनका एक्शन होता है वो सारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और डायरेक्ट स्टमक में चला जाता है। तो इसमें कॉमन एग्जांपल्स आगे, जैसे कि कई बार हमें घर पे फीवर होता है तो हम पैरासीटामोल लेते हैं, या फिर कोई पेन होती है तो हम डिक्लोफेनेक की टैबलेट लेते हैं। मतलब हम एबल होते हैं कि हम ओरल रूट फॉलो कर सकते हैं, हम माउथ के थ्रू टैबलेट है उसको ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड रूट आ गया रेक्टल रूट। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस द रेक्टम एज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मेडिकेशन एंड अदर फ्लूइड्स which are absorbed by the rectum's blood vessels and flow into blood circulatory system, which distributes the drug to the body's organs and bodily systems। तो इसमें क्या है, रेक्टम का यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी मेडिकेशंस को देने के लिए। उससे क्या है कि जो रेक्टम की ब्लड वेसल्स होती हैं वो मेडिसिन को एब्जर्व करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा देती हैं। उससे क्या है, ड्रग की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ड्रग पहुँच जाती है, वहाँ के और जिस ऑर्गन में उसको चाहिए वहाँ पहुँच जाती है, उस सिस्टम में पहुँच जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्पोस्ट्रीस एंड अनीमस। तो स्पोस्ट्रीस हमने सभी ने सुना होगा, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो घर पे भी इसे यूज़ करते हैं जब किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो जहाँ फिर आगे अनीमा, कई ऐसी सर्जरीज होती हैं जहाँ फिर मतलब जैसे कि डिलीवरीज होती हैं, उससे पहले पेशेंट को अनीमा दिया जाता है ताकि उसका रेक्टम है बिल्कुल साफ़ हो जाए, उसका स्टूल सारा पास हो जाए, ताकि जो सर्जरी है वो मतलब अच्छे से हो पाए। तो ऐसे कई सारी मेडिसन्स हैं ज़्यादातर, जैसे कि मतलब पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। इससे बिना भी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो रेक्टम के थ्रू दी जाती हैं। तो नेक्स्ट थर्ड रूट है टॉपिकल रूट। अप्लाइंग मेडिकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स अलाउ इट टू एंटर द बॉडी फ्रॉम हियर फ्रॉम देयर। तो इसमें क्या है कि जो भी हमने मेडिसिन लगानी है, जो हमें डॉक्टर ने बोली है, प्रिस्क्राइब की है, वो हमने स्किन के ऊपर लगानी है। मतलब कोई भी इंटरनल जैसे इंजेक्शन है वो इंटरनली जाता है। तो जैसे रेक्टम रूट था उसमें क्या था कि इंटरनली मेडिसिन इंसर्ट करके देनी है, पर इसमें क्या है, हमने स्किन के ऊपर लगानी है, जो कि बहुत कॉमन रूट है। इसमें क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके थ्रू बॉडी में एंटर करती है मेडिकेशन। जैसे कि हम घर पे कोई क्रीम लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल विक्स होती है, हम उसको जब भी हमारा गला ख़राब होता है हम उसको मतलब नोज़ पे, या फिर हमारी जो हमारी नेक होती है हम उस पर अप्लाई करते हैं, या फिर चेस्ट पे, ऐसे जो हमने स्किन के ऊपर लगाई। या फिर हमारे आइज़ में कई बार कोई कुछ मतलब कचरा वगैरह चला जाता है तो हम आइज़ में ड्रॉप्स डाल लेते हैं। मतलब तो ओवरऑल हमने स्किन के अंदर इंसर्ट नहीं करनी मेडिसिन, जस्ट सुपरफिशियल स्किन के ऊपर लगानी है। तो नेक्स्ट फोर्थ रूट है इनहालेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेड बाय इनहालेशन थ्रू द माउथ मस्ट बी एटोमिनाइज्ड into smaller droplets than those administered by the nasal route so that the drug can pass through the windpipe, trachea and into the lungs। तो हमने बहुत बार देखा होगा कि इनहालेशन, कई लोग ऐसे होते हैं जो अस्थमा के होते हैं तो बार बार वो पंप से अपने मतलब माउथ के थ्रू मेडिसिन को लेते रहते हैं, जो हमने बहुत कॉमनली फिल्मों में या फिर मतलब हमारे सराउंडिंग एरिया में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको सांस की दिक्कत होती है, वो बार बार एक पंप से यूज़ करते हैं। वो मेथड है इनहालेशन के थ्रू।
तो इसमें जो मेडिसिन होगी जहाँ तो हम इनहेल करेंगे, जैसे कि नेबुलाइज़र वगैरह होती है वो घर पे बहुत बार हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट माउथ में उसको पंप करेंगे, जो सारी मेडिसिन है वो ट्रेकिया में चले जाएगी और उसके बाद लंग्स में चली जाएगी। तो मेनली जो इनहालेशन वाला रूट है जी किन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, मतलब कि जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, सांस की दिक्कत होती है, उनकी चेस्ट में कंजेशन हुई होती है, तो ऐसी चेस्ट की और लंग्स की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए जो इनहालेशन मेथड है ये यूज़ किया जाता है कॉमनली, मतलब लंग्स एंड चेस्ट की प्रॉब्लम के लिए। तो नेक्स्ट फिफ्थ रूट है इंट्राडर्मल रूट। मतलब फर्स्टली तो हमें स्किन की लेयर्स पता होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा ग्रो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट आगे एपिडर्मिस, फिर है डर्मस, फिर आगे सबकुटेनियस टिश्यूज होते हैं और उसके बाद आते हैं मसल्स। तो इसके बारे में हमें बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि अगर हमें लेयर्स के बारे में क्लियर पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इंजेक्शन दे पाएंगे पेशेंट को। अगर हमें लेयर्स का नहीं पता तो हम इंजेक्शन है वो प्रॉपर रूट में नहीं दे पाएंगे, गलत लगा देंगे हम इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल, इंट्रा का मतलब आ गया अंदर, तो डर्मल मतलब डर्मस लेयर है उसमें हमने इंजेक्शन है वो लगाना है। तो इन द स्किन फॉर एग्जाम्पल एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन इनटू द स्किन, मतलब हमने स्किन में देना है, डर्मस लेयर में देना है। तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि जो इंट्राडर्मल है उसको हमने 10 to 15 एंगल पे हमने देना है इंजेक्शन, मतलब जो स्किन के अंडर, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं, फर्स्ट लेयर है वो तो हमारी जो सुपरफिशियल ऊपर वाली लेयर आ जाती है वो, और उसके जो सेकंड लेयर है हमने वहाँ पे देना है इंजेक्शन। ज़्यादातर जो इंट्राडर्मल रूट है जे कब यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया है, जैसे कि मतलब कोई एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट है, कोई भी हमने फॉर एग्जांपल हमने इंजेक्शन देना है, उससे पहले हमने उसकी सेंसिटिविटी चेक करनी है, मतलब कि पेशेंट को एलर्जी तो नहीं हो रही। ऐसे मतलब कोई भी इंजेक्शन है, कोई ड्रग है, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए जे वाला रूट है वो चेक किया जाता है कि पेशेंट को इस इंजेक्शन से कोई एलर्जी तो नहीं होगी। तो नेक्स्ट सिक्स्थ आ गया सबकुटेनियस रूट, मीन्स द इंजेक्शन इज गिवन इन द फैटी टिश्यू अंडर, जस्ट अंडर द स्किन। मतलब आप पहले इमेज के थ्रू देखो, जो सबकुटेनियस है वो कौन सा एरिया आ गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटी टिश्यूज होते हैं, मतलब फैट होती है, वहाँ पे हमने इंजेक्शन देना है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो बहुत ही कॉमन मतलब पेशेंट्स है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि इंसुलिन का इंजेक्शन, जो शुगर का इंजेक्शन होता है उसको लगाते हैं सबकुटेनियस रूट, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होती है, फैटी टिश्यूज़ में लगाना है ज़्यादातर, जैसे कि जो पेट पे लगाते हैं, सभी ने देखा है होगा, बहुत ही कॉमन जो रूट है। तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हो सबकुटेनियस टिश्यू है वो डर्मस से नीचे है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटी होता है, फैटी एरिया होता है, फैटी टिश्यूज होते हैं। तो हमने इसको 45 डिग्री के एंगल पे लगाना है, मतलब एपिडर्मस नहीं, डर्मिस नहीं, सबकुटेनियस जो लेयर है वहाँ पे लगाना है। तो नेक्स्ट आ गया सेवंथ इंट्रामस्कुलर रूट, मतलब इंट्रा का मतलब आ गया अंदर, मस्कुलर मतलब मसल्स में लगाना है हमने। इंट्रामस्कुलर मीन्स विद इन और इनटू द मसल। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर गिवन डायरेक्टली इनटू द सेंटर ऑफ पर्टिकुलर मसल, जो स्पेशल एक मसल्स में लगाना है हमने, जो मसल्स वाला एरिया है वहाँ पे लगाना है हमने इंजेक्शन। ज़्यादातर जो इंट्रामस्कुलर मतलब इंजेक्शन लगाने के लिए जो एरियाज़ हैं वो कॉमन है, डेल्टॉइड मसल आ गया आर्म पे, और उसके बिना जो हिप वाला एरिया जो बहुत कॉमन एरिया है, जैसे कि वेंट्रोग्लूटियल मसल, जो ग्लूटियल मसल होता है वहाँ पे लगाया जाता है ये इंजेक्शन। तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो 90 डिग्री के एंगल पे लगाना है ताकि वो सीधा जाके मसल में जाए, क्योंकि एपिडर्मिस से डर्मस सबकुटेनियस सभी के नीचे आता है जो मसल्स वाला एरिया होता है। तो नेक्स्ट एट्थ रूट आ गया इंट्रावीनस रूट, मतलब इंट्रा अंदर, वीनस का मतलब आ गया वेन में, मतलब हमने जो इंजेक्शन लगाना है वो वेन में लगाना है। इंट्रावीनस यूजली रेफर्स टू अ वे ऑफ गिविंग अ ड्रग और अदर सब्सटेंस थ्रू अ नीडल और ट्यूब इंसर्टेड इनटू अ वेन, आल्सो कॉल्ड आईवी इंट्रावीनस। तो हमने जहाँ पे जो इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाना है वो मतलब कैनूला के थ्रू लगाया जाता है, जैसे कि कैनूला सभी को पता होता है कि ये एक प्लास्टिक की एक पतली सी एक ट्यूब की तरह होता है,
उसको वेन में इंसर्ट किया जाता है और हम उसमें काफ़ी बार मतलब 4 to 5 टाइम दे सकते हैं इंजेक्शन बार बार, क्योंकि अगर हम मतलब हर बार जब हमने इंजेक्शन लगाना है अगर हम दोबारा से वेन को प्रिक करेंगे तो बहुत पेनफुल होगा। तो पेशेंट को जिनको हमने बार बार इंजेक्शन देना है, मल्टीपल टाइम्स हमने इंजेक्शन देना है, वो भी आईवी के थ्रू, वेन के रूट के थ्रू, तो उनमें कैनुला है वो लगाया जाता है। ये थे हमारे आज के 8 रूट जो बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ये रूट प्रेफर किए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मैं मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना और कमेंट में भी ज़रूर बता देना। तो थैंक यू इन लास्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।